आज का ये वीडियो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल टियर 1 के हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चन हैं जिनसे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनके और क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। हमारा मोटिव आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि आप किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, अ सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट पर एनम इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताई है अमाउंट जो आपकी 2 years के बाद बन जाएगी। ठीक है, 8/7 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इट मीन्स कि प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हम मान ले x, तो ये जो अमाउंट बनेगी ये क्या बनेगी 8/7x। ठीक है, और टाइम यहाँ पर गिवन है, टाइम है 2 years का। निकालना क्या है, रेट। ठीक है, और यहाँ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब निकाल लीजिए, जो फॉर्मूला होता है वो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रहेगा, टाइम एंड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर अब हमें चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा अमाउंट, अमाउंट क्या है 8/7x माइनस आपके पास x। ठीक है, तो ये क्या बन गया 8x माइनस 7x/7। ठीक है, ये बन गया आपके पास 1/7x। ठीक है, तो ये क्या आ गया सारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, अब सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, तो चलिए अब इसे फिल कर लेते हैं। रेट निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम इनटू प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हम फिल करेंगे यहाँ पर, और सिंपल इंटरेस्ट क्या था जो हमने कैलकुलेट किया है 1/7x। ठीक है, और साथ में इनटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 2 इनटू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है x। अब इसे रीअरेंज कर लीजिए, तो रीअरेंज कैसे करेंगे हम इसे, x/7 इंटू 100 यहाँ पे 2 इंटू x। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे नीचे आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ हो जाएगा 50, तो ये क्या आ गया 50/7। ठीक है, और इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 1/7%, और ये क्या रेट है, पर एनम के हिसाब से ये रेट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का मेनली ये फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को x लेना था, जो अमाउंट फाइनल है उसे 8/7x था। ठीक है, टाइम गिवन था तो हमने यूज करके रेट निकाल लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्राफ्स भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इवन पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, सिंपल ग्राफ्स हो गए, बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब द नंबर ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल sold by a shopkeeper in 5 years is shown in the following bar graph। ठीक है, यहाँ पर बार ग्राफ में गिवन है जितने भी जो है वो बाइसिकल जो है वो सेल हुई हैं ओवर द ईयर। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो कितनी डिक्रीज हुई है, अब ये हमें यहाँ पर देखना है। तो 2021 में कितनी सेल हुई थी, यहाँ पर 145। ठीक है, और 2020 में जो बाइसिकल सोल्ड हुई थी वो हुई थी 200। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए कितना जो है वो इसमें चेंज आएगा, वो है 200 माइनस 145। तो अब इसे नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और 5। ठीक है, 55। तो अब निकाल लीजिए परसेंटेज, तो जो परसेंटेज आई यहाँ पर डिक्रीज की, ठीक है, इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल इन 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो 200 हम
लिखेंगे, ये प्रीवियस ईयर था, ठीक है, इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर लेंगे, 55/2 कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसे कट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ 15, तो ये हो गया 14 यूज करेंगे तो 7, ठीक है, यहाँ पर 0.5, तो ये बन गया 7.5%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ट्रेन्स का क्वेश्चन था। ट्रेन्स के क्वेश्चंस हर पेपर में आए हैं पिछली बार, ठीक है। तो ट्रेन्स के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2 trains P and Q of length 320 meter and 540 meter respectively are running in the same direction on parallel tracks at 108 km per hour and 144 km per hour respectively. How much time will the trains take to cross each other completely? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, आपको इनको क्रॉस करना है, 2 ट्रेन्स को आपस में, ठीक है। तो एक ट्रेन P हो गई, दूसरी ट्रेन Q हो गई, और इनका जो डिस्टेंस है वो भी दिया है, ठीक है, कितनी इनकी लेंथ है। आपको निकालना है टाइम, स्पीड भी गिवन है, ठीक है। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक चाहिए आपको डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा चाहिए आपको रिलेटिव स्पीड, ठीक है। क्या चाहिए? रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मैंने ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व करवाया है, जो किसी और क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालें तो हमें पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 320 प्लस 540 मीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो ये कितना आ गया? 0, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। तो ये हो गया 860 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। अब निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। दोनों जो ट्रेन्स है वो क्या है? सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पर दोनों ट्रेन्स की? 144 माइनस 108, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, पर यहाँ हमें सेकंड चाहिए, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। 18 जो है वो यहाँ पर 2 कर लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई रिलेटिव स्पीड। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, हमारे पास जो टाइम है, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपके पास 860 मीटर डिस्टेंस ओवर आपके पास कितना आ जाएगा? टाइम 10, ठीक है। 10 यहाँ पर आ जाएगा स्पीड, अगर हम लिखें तो 10 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 86 सेकंड, ये हो गया टाइम, और ये है करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। आई होप आपको ट्रेन्स के क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड सिंपल सी निकालनी होती है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर लो, ऑपोजिट में है तो प्लस कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर डिस्टेंस क्रॉस करना है तो डिस्टेंस आपको प्लस करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एसएससी सीजीएल में बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।